हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल लर्न विद सर्वर में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे समाजवाद एवं साम्यवाद। इस टॉपिक पे कुछ क्वेश्चन है जो मॉडल पेपर की तरह तैयार किया गया है। तो हम लोग शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1। वैज्ञानिक समाजवाद का जनक किसे माना जाता है? वैज्ञानिक समाजवाद का जनक किसे माना जाता है? तो इसका सही उत्तर है कार्ल मार्क्स को। कार्ल मार्क्स को जो है वैज्ञानिक समाजवाद का जनक माना जाता है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 2। लाल सेना का गठन किसने किया था? लाल सेना का गठन किसने किया था? तो इसका सही उत्तर है ट्रॉट्स्की ने। ट्रॉट्स्की ने लाल सेना का गठन किया था। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 3। रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ? रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ? इसका सही उत्तर है 1861। रूस में जो है कृषक दास प्रथा का अंत जो है 1861 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 4। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो का प्रकाशन किस वर्ष हुआ? कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो का प्रकाशन किस वर्ष हुआ? इसका सही उत्तर है 1848। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो का प्रकाशन जो है 1848 ईस्वी में हुआ। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 5। वॉर एंड पीस किसकी रचना थी? वॉर एंड पीस किसकी रचना थी? तो वॉर एंड पीस जो है टॉलस्टॉय की रचना थी। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी टॉलस्टॉय। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 6। रूस में जार का अर्थ क्या होता है? जार, रूस में जो है जार का अर्थ क्या होता है? इसका सही उत्तर है रूस का सम्राका। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 7। कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ? कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ? तो कार्ल मार्क्स का जन्म जर्मनी में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 8। प्रथम इंटरनेशनल की बैठक कब हुई? तो ये बैठक कहाँ पे हुई? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी लंदन में। प्रथम इंटरनेशनल की बैठक लंदन में हुई। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 9। प्रथम इंटरनेशनल की स्थापना किस वर्ष हुई? प्रथम इंटरनेशनल की स्थापना किस वर्ष हुई? तो प्रथम इंटरनेशनल की स्थापना 1864 ईस्वी में हुई। इसका सही उत्तर है 1864 ईस्वी। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 10। साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ? साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए रूस में। साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग रूस में हुआ। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 11। चेका क्या है? चेका जो है चेका पुलिस दस्ता को कहा जाता है। चेका पुलिस दस्ता है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी पुलिस दस्ता। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 12। निम्नलिखित में कौन यूरोपियन समाजवादी नहीं था? यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया। इनमें से जो है यूरोपियन समाजवादी नहीं था। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स जो है यूरोपियन समाजवादी नहीं था। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 13। बोल्शेविक क्रांति कब हुई? बोल्शेविक क्रांति कब हुई? इसका सही उत्तर है नवंबर 1917। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है नवंबर 1917। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 14। लेनिन की मृत्यु कब हुई? लेनिन की मृत्यु
कब हुई? तो लेनिन की मृत्यु जो है सन 1924 ईस्वी में हुई। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 15। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी 8 मार्च। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 16। ब्रेस्टलिटोवस्क की संधि किन देशों के बीच हुई? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। सही उत्तर है रूस और जर्मनी के बीच जो है ब्रेस्टलिटोवस्क की संधि हुई थी। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 17। रूस का पहला समाजवादी कौन था? रूस का पहला समाजवादी कौन था? तो प्लेखानोव जो है रूस का पहला समाजवादी था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 18। कार्ल मार्क्स का जन्म किस वर्ष हुआ? कार्ल मार्क्स का जन्म किस वर्ष हुआ? तो कार्ल मार्क्स का जन्म जो है 1818 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 19। रासपुटिन कौन था? रासपुटिन कौन था? तो रासपुटिन जो है एक भ्रष्ट पादरी था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, एक भ्रष्ट पादरी था। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 20। लेनिन ने ब्रेस्टलिटोवस्क की संधि किस राष्ट्र के साथ की? ब्रेस्टलिटोवस्क की संधि जो है किस राष्ट्र के साथ की? इसका सही उत्तर है जर्मनी के साथ। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है, जर्मनी के साथ जो है ब्रेस्टलिटोवस्क जो है संधि की थी। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 21। नई आर्थिक नीति कब लागू हुई? नई आर्थिक नीति कब लागू हुई? तो इसका सही उत्तर है 1921 में। 1921 में नई आर्थिक नीति लागू हुई थी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए 1921। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 22। दास कैपिटल की रचना किसने की? दास कैपिटल की रचना किसने की? तो दास कैपिटल की रचना जो है कार्ल मार्क्स ने की थी। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है, कार्ल मार्क्स ने की थी। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 23। समाजवादी दर्शन किस पर बल देता है? समाजवादी दर्शन किस पर बल देता है? तो इसका सही उत्तर है आर्थिक समानता पर। समाजवादी बल जो है आर्थिक समानता पर बल देता है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी आर्थिक समानता। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 24। रूस के सम्राट को क्या कहा जाता था? रूस के सम्राट को जार कहा जाता था। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जार। रूस के सम्राट को जार कहा जाता था। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 25। केमिंटन की स्थापना का उद्देश्य क्या था? केमिंटन की स्थापना का उद्देश्य था क्रांति का प्रचार करना। इसका सही उत्तर है क्रांति का प्रचार करना। ऑप्शन नंबर बी। केमिंटन की स्थापना का उद्देश्य क्रांति का प्रचार करना था। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 26। मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? तो मजदूर दिवस हर साल 1 मई को मनाया जाता है। इसका सही उत्तर है 1 मई। ऑप्शन नंबर बी 1 मई राइट आंसर है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 27। समाजवादियों की बाइबिल किसे कहा जाता है? समाजवादियों की बाइबिल किसे कहा जाता है? तो दास कैपिटल को समाजवादियों की बाइबिल कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 28। कार्ल मार्क्स ने किसके साथ मिलकर कम्युनिस्ट घोषणा पत्र प्रकाशित की? कार्ल मार्क्स ने किसके साथ? तो इसका सही उत्तर है एंजिल्स के साथ। कार्ल मार्क्स ने एंजिल्स के साथ मिलकर कम्युनिस्ट घोषणा पत्र प्रकाशित की। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी एंजिल्स के साथ। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 29।
जार निकोलस द्वितीय की पत्नी जरीना किस देश की राजकुमारी थी? ये किस देश की राजकुमारी थी? इसका सही उत्तर ऑस्ट्रिया की। जार निकोलस द्वितीय की पत्नी जो है जरीना ऑस्ट्रिया की राजकुमारी थी। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 30। फ्रांसीसी समाजवाद के विकास का जन्मदाता कौन है? फ्रांसीसी समाजवाद के विकास का जन्मदाता कौन है? इसका सही उत्तर है सेंट साइमन। सेंट साइमन जो है फ्रांसीसी समाजवाद के विकास का जन्मदाता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 31। काम के अधिकार को संवैधानिक अधिकार का रूप सबसे पहले कहाँ मिला? काम के अधिकार को संवैधानिक अधिकार का रूप सबसे पहले कहाँ मिला? तो सोवियत संघ में। काम के अधिकार को संवैधानिक अधिकार का रूप सोवियत संघ में मिला। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 32। अप्रैल थीसिस किसने तैयार किया? अप्रैल थीसिस किसने तैयार किया? इसका सही उत्तर है लेनिन ने। लेनिन ने ही अप्रैल थीसिस तैयार किया था। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 33। 7 नवंबर 1917 की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? 7 नवंबर 1917 की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? इसका सही उत्तर है लेनिन ने। 7 नवंबर 1917 की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व लेनिन ने किया था। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 34। माँ उपन्यास के लेखक थे। माँ उपन्यास के लेखक कौन थे? तो इसका सही उत्तर है गोर्की। ऑप्शन नंबर सी गोर्की जो है माँ उपन्यास के लेखक थे। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 35। 1917 की पहली रूसी क्रांति के किस नाम से 1917 की पहली रूसी क्रांति को किस नाम से जाना जाता है? इसका सही उत्तर है अक्टूबर की क्रांति। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। 1917 की पहली क्रांति को अक्टूबर की क्रांति के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 36। नवंबर 1917 की रूसी क्रांति के बाद स्थापित सरकार का प्रधान कौन था? नवंबर 1917 की रूसी क्रांति के बाद स्थापित सरकार का प्रधान जो है कौन था? इसका सही उत्तर है लेनिन। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। लेनिन जो है 17 नवंबर की रूसी क्रांति के बाद स्थापित सरकार का प्रधान था। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 37। समाजवाद शब्द का प्रयोग पहली बार किस वर्ष किया गया? समाजवाद शब्द का प्रयोग जो है सबसे पहले किस वर्ष किया गया? इसका सही उत्तर है 1827 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी समाजवाद का शब्द का प्रयोग जो है सबसे पहली बार 1827 ईस्वी में किया गया। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 38। चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ? चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ? इसका सही उत्तर है ब्रिटेन में। चार्टिस्ट आंदोलन ब्रिटेन में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 39। विश्व में साम्यवादी शासन की स्थापना सर्वप्रथम देश में हुई। तो विश्व में साम्यवादी शासन की स्थापना सर्वप्रथम किस देश में हुई? इसका सही उत्तर है रूस में। रूस में जो है साम्यवादी शासन की स्थापना सर्वप्रथम हुई। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 40। वर्जिन सॉइल उपन्यास के लेखक कौन थे? वर्जिन सॉइल उपन्यास के लेखक कौन थे? इसका तो वर्जिन सॉइल उपन्यास के लेखक इवान तुर्गनेव थे। इवान तुर्गनेव था। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। वर्जिन सॉइल उपन्यास के लेखक जो है इवान तुर्गनेव था। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 41।
बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया? बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया? तो बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व लेनिन ने ही किया था। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, लेनिन। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 42। 1917 की रूसी क्रांति के समय किस जार का शासन था? 1917 की रूसी क्रांति के समय किस जार का शासन था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, निकोलस द्वितीय का। 1917 की रूसी क्रांति के समय जो है निकोलस द्वितीय का जो है शासन था। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 43। कोल खोज की योजना किसने आरंभ की? कोल खोज की योजना जो है किसने आरंभ की? इसका सही उत्तर हो जाएगा स्टालिन ने। स्टालिन ने ही कोल खोज की योजना सबसे पहले आरंभ किया था। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 44। साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक कौन थे? साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक कार्ल मार्क्स थे। इसका सही उत्तर हो जाएगा कार्ल मार्क्स, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 45। 1917 की रूसी क्रांति का तात्कालिक कारण क्या था? 1917 की रूसी क्रांति का तात्कालिक कारण क्या था? ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रख लेना है आपको। तो इसका तात्कालिक कारण था प्रथम विश्व युद्ध में रूस की पराजय। जब प्रथम विश्व युद्ध में रूस की पराजय हुई तब जो है रूसी क्रांति हुआ। तो इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त होता है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा और वीडियो भी अच्छा लगा होगा। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो में कमेंट कर दें और लाइक कर दें और वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी क्लिक कर लें ताकि दूसरा वीडियो आए तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन पहुंच जाए। धन्यवाद।